हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर 3, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 का जो पहला एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर लिया है और एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो जो क्वेश्चन है ये अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना आपको करना है और बताना है कि दी गई जो समीकरण हैं वो किस प्रकार की समीकरण है, किस प्रकार की रेखाएं हैं। क्या वे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या वे एक दूसरे के समांतर है, क्या वे एक दूसरे के समपाती हैं। ये तीनों में से क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का पहला 2 का 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी इसमें दिया है 5x - 4y + 8 = 0 और इसका जो दूसरा इक्वेशन है वो है 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ पे जो दो समीकरण दी हुई हैं, इन दोनों समीकरण को कंपेयर करके हम लोगों को ज्ञात करना है कि क्या ये प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं, पहले चलिए थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लेंगे कि कब किस स्थिति में प्रतिच्छेदी होंगी और कब समपाती और कब समांतर होंगी। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हो तो इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो समांतर होती हैं। ये सारे कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो रेखाएं क्या होंगी, संगामी होंगी। तो यही चीज़ देख के आपको हमेशा रिजल्ट को बताना है। ये तीनों चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए यहाँ पे a1 का वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड कर लेना है। a1 का वैल्यू जो x के साथ मल्टीप्लाइड है कितना है, 5 है। b1 का वैल्यू -4 और c1 का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ है। आगे हम लोग a2 का वैल्यू 7, b2 का वैल्यू 6 हो जाएगा और c2 का वैल्यू -9 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने जो गुणांक था उसको लिख लिया है, कांस्टेंट टर्म को लिख लिया है। अब आगे क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, सबसे पहले a1/a2 हम लोग फाइंड करेंगे, क्या होगा 5/7। दूसरा निकालेंगे b1/b2, क्या हो जाएगा -4/6। तीसरा c1/c2 क्या हो जाएगा 8/-9। क्या अब इन तीनों को कंपेयर करना है, 5/7 बराबर -4/6 है या नहीं है। यहाँ ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 5/7 -4/6 के बराबर हो, इसीलिए हम लिखेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे सिंस लिखना है, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसीलिए क्या होगा, तो दी गई समीकरण कैसी हैं, जब ये कंडीशन आता है तो प्रतिच्छेदी, इसीलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना, प्रतिच्छेदी हैं। आगे हम लोग और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इसी प्रकार से। दूसरा समीकरण हम लोग ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको मिटाएंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग लेंगे, इसके आगे वाला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है 9x। दूसरा प्रश्न जो है 9x, यहाँ पे लिख लेते हैं फिलहाल 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। तो ये जो प्रश्न है इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम है आपका कि a1 का वैल्यू या 9 है, b1 का वैल्यू 3 है और c1 का वैल्यू 12 है। उसी तरह से a2 का वैल्यू 18 है, ठीक है, b2 का वैल्यू 6 है और c2 का वैल्यू 24 है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, a1/a2 फाइंड करेंगे।
तो 9/18 हो जाएगा, काट देना है इसको, 1/2 होगा। आगे हम लोग b1/b2 को भी यहीं पे फाइंड कर लेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा 3/6, काटने पर 1/2 होगा। आगे c1/c2 भी निकाल लेंगे, तो 12/24 1/2। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, तो यहाँ लिखेंगे। इसीलिए यहाँ जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अतः रेखाएं कैसी होंगी, जब तीनों बराबर हो जाए तो समपाती होती हैं, संगामी, ठीक है, सॉरी समपाती इसको बोलते हैं, समपाती। रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। तो रेखाएं समपाती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग चाहे तो तीसरा प्रश्न भी इसका बना सकते हैं, ये दूसरा था, तीसरा भी हम लोग देख लेंगे। तीसरा का इक्वेशन क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो 6x - 3y + 10 = 0। अगला है 2x - y + 9 = 0। सबसे पहले आपको जो a1 a2 a3 है सब निकाल लेना है। सो a1 का वैल्यू है 6, b1 का वैल्यू है -3, c1 का वैल्यू है 10, a2 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है -1 और c2 का वैल्यू है 9। अब आप रेशियो फाइंड करेंगे, तो रेशियो a1/a2 क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 हो गया। b1/b2 क्या होगा, तो -3/-1 यानी कि 3 हो जाएगा डिवाइड करने पर। आगे हम लोग देख लेंगे c1/c2, तो 10/9 हो गया। इस तरह से देख पा रहे हैं a1/a2 3 है, b1/b2 3 है, मतलब दोनों बराबर है। तीसरा 10/9 है जो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए ये कंडीशन कब आता है, दूसरा कंडीशन है, तो दूसरा में क्या होगा, समांतर होगा। तो लिखेंगे अतः रेखाएं कैसी हैं, सो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, रेखाएं समांतर हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने देख लिया, दिए गया जो प्रश्न था, दिया गया जो समीकरण था, उन समीकरणों से कि कब किस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी, कब जो है समांतर, कब समपाती होंगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।